कांग्रेस नेताओं को जनता ने खदेड़ा। अपने नेता राहुल को दे रहे हैं गालियां। कांग्रेस के अंदर छिड़ा घमासान कि हम अपनी बहनों को 18 साल से जो अदा की उम्र की है, जिंदगी भर उसको 1500 रुपए प्रति माह के हिसाब से साल का 18,000 देंगे। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। हिमाचल प्रदेश से अजीबोगरीब खबरें सामने आ रही हैं। इन खबरों से 10 जनपद पर बैठी सोनिया गांधी के होश उड़ चुके हैं। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा भी समझ नहीं पा रही हैं कि वो क्या करें। इधर राहुल गांधी हाथरस हादसे पर राजनीति करने में बिजी हैं। वैसे अजीबोगरीब खबरें न सिर्फ हिमाचल से आ रही हैं, बल्कि कर्नाटक से भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जमकर गालियां मिल रही हैं। तो क्यों हिमाचल और कर्नाटक में राहुल गांधी को पड़ रही हैं गालियां और कैसे पार्टी में मची है भगदड़, इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। दरअसल पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के आर्थिक हालात किसी से छिपे नहीं हैं। गुजरते वक्त के साथ हिमाचल में आर्थिक हालात लगातार बद से बदतर हो चुके हैं। कर्ज के बोझ तले दबे प्रदेश के लिए आने वाला वक्त और भी ज्यादा मुश्किलों से भरा रहने वाला है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दरबार में गुहार लगा चुके हैं और पीएम मोदी से भी मदद की मांग कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद राज्य के हालात सुधरते नहीं दिख रहे हैं। दरअसल हिमाचल की इस हालत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि खुद राहुल गांधी हैं, जिनके चुनावी वादे अब हिमाचल पर भारी पड़ रहे हैं। ओपीएस हिमाचल चुनाव में बड़ा मुद्दा रहा था। ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के वादे के साथ कांग्रेस सत्ता में आई थी। अब यही वादे कांग्रेस सरकार के लिए काल बन चुके हैं और आने वाले वक्त में वेतन और पेंशन की देनदारी भी मुश्किल होती चली जाएगी। इसे लेकर न सिर्फ राज्य सरकार की चिंता बढ़ी हुई है, बल्कि अर्थशास्त्रियों के साथ हिमाचल की जनता के लिए भी ये एक चिंता का बड़ा विषय बन गया है। साल 2030 और 31 में हिमाचल प्रदेश में रिटायर्ड कर्मचारियों की संख्या 2,38,827 हो जाएगी। उस वक्त राज्य को उनकी पेंशन देने के लिए एक साल में 19,628 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। राज्य सरकार के लिए पेंशन की इस रकम का इंतजाम करना किसी चुनौती से कम नहीं होने वाला है। राज्य सरकार ने ये आंकड़े हाल ही में 16वें वित्त आयोग के प्रतिनिधि मंडल के सामने रखे। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया। संशोधित वेतनमान का एरियर भी बकाया है। राज्य सरकार पर अभी से 9,000 करोड़ रुपया बकाया है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने सत्ता में आते ही ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू की। इसका असर भी आने वाले वक्त में राज्य के खजाने पर ज्यादा नजर आएगा। जल्द ही 7वें वेतन आयोग का भी वक्त होने वाला है। ऐसे में राज्य सरकार की परेशानी बढ़ना तय है। नए वेतन आयोग की सिफारिश के बाद संशोधन वेतनमान और ओल्ड पेंशन स्कीम की वजह से राज्य सरकार के खजाने पर सैलरी और पेंशन का बिल 59% तक बढ़ा है। ये जानकारी भी 16वें वित्त आयोग के प्रतिनिधि मंडल को सौंपे मेमोरेंडम में दर्ज है। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए आने वाला वक्त मुश्किलों से भरा रहने वाला है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कैसे हिमाचल की सुक्खू सरकार को कितना पैसा खर्च करना होगा। वित्त वर्ष 2024 और 25 में 9,961 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं 2025 और 26 में 10,858 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वित्त वर्ष 2026 और 27 में 16,823 करोड़ खर्च होंगे और वहीं 2027 और 28 में 17,130 करोड़ और 2028 और 29 वित्त वर्ष में यह आंकड़ा 17,655 करोड़ का होगा। वहीं वित्त वर्ष 2029 और 30 में यह आंकड़ा बढ़कर 18,420 करोड़ और 2030 और 31 में 19,628 करोड़ रुपए। तो रुपए पेंशन पर ये सारे खर्च होंगे। मौजूदा वक्त में भी राज्य सरकार को 42% बजट कर्मचारियों की तनख्वाह और रिटायर कर्मचारियों के वेतन पर ही खर्च करना पड़ता है। आर्थिक संकट से जूझ रही हिमाचल सरकार में शामिल मंत्री राहुल गांधी को गरिया रहे हैं, क्योंकि अगर कांग्रेस अपने वादे पूरे नहीं करती है तो जनता उसे खदेड़ रही है। लोकसभा चुनाव में पहले ही कांग्रेस 4 सीटें गंवा चुकी है। हिमाचल की 4 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। वहीं अब कांग्रेस के लिए राज्य में अपनी सत्ता बचाना भी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि यहां पर कांग्रेस के अंदर ही कई विरोधी आवाजें उठ रही हैं। वहीं कर्नाटक में तो कांग्रेस सरकार का और भी बुरा हाल है। फ्री की गारंटियों को पूरा करने में सीएम सिद्धारमैया के तोते उड़ गए हैं। उनका खजाना खाली हो चुका है। राज्य में विकास के काम रुक चुके हैं।
हालात बस से बदतर हो चुके हैं। हर तरफ से कांग्रेस की फजीयत हो रही है। लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस के नेता जनता के पास पहुंच रहे थे, वोट की मांग कर रहे थे, तो कांग्रेसियों को खदेड़ा जा रहा था। कर्नाटक में भी बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की, जबकि राज्य की सत्ता पर कांग्रेस का कब्जा है। उसके बावजूद कर्नाटक के लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया। अब कर्नाटक कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को ही जमकर गालियां दे रहे हैं, जबकि राहुल अपने वादों को पूरा करने का ढिंडोरा पीट रहे हैं। वहीं कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी भी कर्नाटक में खुलकर सामने आ चुकी है। फ्री की रेवड़ी पड़ी भारी, खजाना हो गया खाली, कर्नाटक मॉडल हो गया फुस। कर्नाटक में कांग्रेस ने 5 गारंटियों के दम पर प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनाई। इन 5 गारंटियों में गरीबी रेखा के नीचे वालों के लिए 10 किलो मुफ्त चावल, महिलाओं को हर महीना 2000 रुपए, 3000 और 1500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता, महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा, 200 यूनिट मुफ्त बिजली शामिल है। जनता ने कांग्रेस के इन वादों का दिल खोलकर स्वागत किया और फौरन हाथ को वोट दिया। लेकिन अब सच्चाई कुछ और सामने आ रही है। देश में फ्री वाली रेवड़ियों को बांटना आम बात है। चुनाव आते ही पार्टियां अलग अलग वादे कर देती हैं। कोई मुफ्त में खाना देता है, कोई बिजली देता है, तो कोई ज्यादा दरियादिली दिखाते हुए बच्चों के लिए स्कूटी, बाइक तक का ऐलान कर देता है। लेकिन ये ऐलान अर्थव्यवस्था पर क्या असर डालते हैं, कैसे राज्यों को कर्ज तले दब जाते हैं, इसका कोई जिक्र नहीं करता। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेकर कई दूसरे बड़े अर्थशास्त्रियों ने वक्त वक्त पर चेतावनी दी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसका जिक्र कई बार कर चुके हैं। लेकिन फिर भी रेवड़ियां बट रही हैं, धड़ल्ले से मुफ्त वाले वादे किए जा रहे हैं। इन्हीं मुफ्त के वादों से अब कर्नाटक की कांग्रेस सरकार कंगाल हो चुकी है। सरकार ने अपने वादे तो पूरे किए, उसके बावजूद कर्नाटक लोकसभा चुनाव में लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। 28 सीटों वाले कर्नाटक में बीजेपी को 17 सीटों पर जीत मिली, तो कांग्रेस के खाते में सिर्फ 9 सीटें आईं, जबकि 2 सीटों पर जेडीएस ने कब्जा जमाया। इन नतीजों से भी कांग्रेस के अंदर घमासान छिड़ा है। इसके लिए सीएम सिद्धारमैया डीके शिवकुमार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जिससे इन दोनों नेताओं की आपसी कलह खुलकर सामने आ गई है। खबरें तो यहां तक की हैं कि कांग्रेस के अंदर मचे इस झगड़े की जानकारी राहुल गांधी तक पहुंच चुकी है। वहीं फ्री की गारंटियों को लेकर कुछ वक्त पहले कर्नाटक के डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार का एक बड़ा बयान भी सामने आया था। डीके शिवकुमार के बयान से मचा था बवाल। मीडिया से बात करते हुए डीके शिवकुमार ने कहा था कि यह सच बात है कि विधायक हमसे मुलाकात करना चाहते थे, उन्हें कुछ मुद्दों पर बात करनी है, हमें भी उनसे आर्थिक मुद्दों पर कुछ बात करनी है। ये समझने की जरूरत है कि अभी हमें 40,000 करोड़ तो 5 गारंटी पूरी करने के लिए अलग रखने हैं। हम विकास पर इस साल खर्च नहीं कर पाएंगे, सिंचाई या पीडब्ल्यूडी विभाग पर खर्च नहीं कर पाएंगे। हम जानते हैं कि विधायकों की उम्मीद ज्यादा है, हमने कह दिया है थोड़ा इंतजार कीजिए। असल में यह बयान भी डीके शिवकुमार को इसलिए देना पड़ा क्योंकि एक चिट्ठी सुर्खियों में आ गई थी। ये चिट्ठी कर्नाटक विधायकों ने लिखी थी, जिसमें कहा गया था कि उन्हें अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए पर्याप्त फंड नहीं मिल रहा है। यह भी कहा गया था कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे। उस चिट्ठी को लेकर पहले कहा गया था कि यह अफवाह है, लेकिन बाद में ये बात मान ली गई कि कुछ शिकायतें तो चल रही हैं। अब उन शिकायतों पर ही डिप्टी सीएम ने कह दिया कि विकास के लिए पैसे नहीं हैं। रेवड़ियों पर कितना खर्च कर रही है कांग्रेस, अब पैसे क्यों नहीं हैं, ये समझ लीजिए। कई जानकारों ने कई मौकों पर साफ साफ कहा है कि अगर कांग्रेस को अपनी ये 5 गारंटियां पूरी करनी है तो उसे 60,000 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। ये रुपए भी सिर्फ 1 साल के हैं, यानी कि अगर 5 सालों तक सरकार चलाई गई तो कितना पैसा सिर्फ इन 5 गारंटियों को पूरा करने पर लगा दिया जाएगा। यहाँ ये समझना जरूरी है कि 60,000 करोड़ वाला आंकड़ा भी तभी तक टिकेगा जब तक कांग्रेस सरकार अपनी रेवड़ियों में किंतु परंतु लगाती रहेगी, यानी कि कुछ कंडीशंस। अगर वो कंडीशंस भी हटा दी जाए तो इन रेवड़ियों पर कुल खर्चा 1 साल के अंदर 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा बैठेगा। कांग्रेस ने अपने 5 वादों को पूरा करने के लिए जो दिल खोलकर पैसा खर्च किया, उसके लिए कई दूसरे विभागों में कटौती भी देखने को मिली। एक रिपोर्ट का आंकड़ा बताता है कि कर्नाटक सरकार ने अपने बजट में इस बार पीएम किसान के लिए जो पैसे आवंटित किए थे उसमें 40% की कमी कर दी। इसी तरह जल संसाधनों, सिंचाई विभाग में भी यहाँ पर 17% की कमी की गई। इसके अलावा और भी कई विभाग हैं जहाँ कटौती की गई, जिनमें ग्रामीण विकास और पंचायत राज के लिए भी खर्च जो है उसमें कटौती की गई। यहाँ पर 13% की कटौती कर दी गई, यानी कि 5 गारंटियों को पूरा करने के लिए दूसरे डिपार्टमेंट के विकास कार्यों से समझौता किया गया है। एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस ने आम जनता को कुछ राहत देकर सिर्फ ठगा है और कुछ नहीं।
हिमाचल और कर्नाटक में कांग्रेस ने विकास कार्य रोककर यह साबित कर दिया कि वो विकास विरोधी है और सत्ता की लालची है, जिसके लिए वो चुनावों में झूठे वादे करके आम लोगों को गुमराह कर रही है। इससे देश पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है और राज्यों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यानी हिमाचल और कर्नाटक की कहानी एक जैसी है। कर्नाटक में अगर कहें तो अर्थव्यवस्था थोड़ी स्ट्रांग है यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद अब जो हालात, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उनसे साफ समझा जा सकता है कि कर्नाटक में भी बड़ा ब्लास्ट होने वाला है, यानी कि बड़ा धमाका। और हिमाचल में तो आर्थिक हालात पहले से ही बदतर है। तो स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।